लास्ट मोमेंट पे हम सब ने मसाजर ऑर्डर किया था। मसाजर ऑर्डर करना हमारा बेस्ट डिसीजन था, ये हमारे बहुत हेल्प किया था। मैं और मेरी बहन और कज़न वगैरह सब लेट हो गए थे क्योंकि हम सब खाना पैक करवाने में टाइम लग गया था और सारे लोग तब तक कैब से चले गए थे। हम सभी को मेट्रो से आना था, हमें डांट भी पड़ी, लेकिन हम लोग टाइमली पहुँच गए थे। रात की ट्रेन थी, सुबह हम लोग जम्मू तवी पहुँच गए थे। डायरेक्ट कटरा के लिए भी आपको ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन हमें नहीं मिली थी, इस वजह से हम जम्मू तवी तक के लिए थे। यहाँ से आपको बस भी मिल जाएगा, स्टेशन से बाहर निकलते ही आप किसी से पूछ लोगे तो मिल जाएगा। या तो हम लोगों ने गाड़ी बुक कर ली थी क्योंकि हम सारी पूरी फैमिली उसमें फिट आ जा रहे थे आराम से, तो हमने कहा कि ये सही रहेगा। जब हाथ धोने गए तो यहाँ पे हमें बाथरूम का लोटा दिखा, तो हमें ये लग रहा था कि ये पता नहीं कैसा है, पर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये पानी के लिए ही है। तो यहाँ पे एक बहुत फ़नी सीन हो गया जहाँ पे हम लोग चाय पानी के लिए रुके थे कि मम्मी से पूछा गया कि आप लोग सब खाना खाओगे, तो मम्मी ने वेटर से बोला नहीं, हम सब खाना नहीं खाएंगे, हम सब लंच करेंगे, क्योंकि मम्मी के दिमाग में था कि यहाँ पे शायद वो पूछने वाले हैं कि ब्रेकफास्ट होगा या नहीं। तब तक हम लोग पहुँच गए थे जहाँ हमें जाना था, मतलब होटल पहुँच चुके थे। होटल की बुकिंग हमने वहाँ जाके ही करी थी। फिर वहाँ पे फ्रेश होके हमने लंच किया और रेडी होके निकल गए थे यात्रा के लिए। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने पहले ही करवा दिया था, और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्रीन बोर्ड करके है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, तो इसमें आप जाके अपना फ़ोन नंबर डालोगे, उस पर OTP आएगा। उसके बाद आप जितने लोग आपके साथ जा रहे हैं उन सबका नाम, एज और सारी जो भी डिटेल्स मांगेंगे वो आपको फिल करना है। तो एक नंबर पर आप 4 या 5 लोग का ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपके पास अगर ज़्यादा लोग हैं तो आपको 2 नंबर पर करना पड़ेगा, 2 नंबर से करना पड़ेगा। और आपको वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन का अगर आपने ऑनलाइन किया तो वो दिखाना पड़ेगा, तभी आपको कार्ड मिलेगा। और कार्ड आपको पूरे टाइम अपने मतलब आई कार्ड जो है जो आपको मिलेगा वो आपको पूरे टाइम गले में लगाना है, जितने टाइम तक आप यात्रा कंप्लीट कर रहे हो या फिर जितना टाइम आपको लग रहा है यात्रा करने में, तो पूरे यात्रा के टाइम आपको लगाना पड़ेगा था। हम थोड़ी दूर गए थे कि हमें एक ग्रुप मिला, वो हमें डिस्कस कर रहा था कि हमसे कि आप ये रास्ते से मत जाओ, ये बहुत लंबा रास्ता है। तो हम लोग नए रास्ते से जा रहे थे। और एक और बात कि नए रास्ते से आपको ये जो कार्ड है आपको 10:30 बजे के बाद हम लोग पहुँचे थे तब भी मिल रहा था, और उसके जस्ट बगल में एक मशीन थी, आप वहाँ से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, या तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो जहाँ से मतलब आप जब कटरा पहुँचोगे तो वहाँ से। लेकिन अगर आप पुराने रास्ते से जा रहे हो तो आपको 10 बजे से पहले ही पहुँचना पड़ेगा अगर आपको वो कार्ड चाहिए तो, क्योंकि कार्ड के बिना आपको जाने नहीं देंगे। तो ये नए वाले रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 1 किलोमीटर ही ज़्यादा लंबा है। लोगों को इसलिए लगता है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा दुकानें नहीं मिलेंगी, खाने पीने का शॉप है यहाँ पर, आपको बीकानेर भी मिल जाएगा, CCD कैफ़े कॉफ़ी डे भी है, यहाँ पे आपको मैकडी भी मिल जाएगा। लेकिन रात के टाइम ये सब बंद था। लेकिन रास्ते में 2 लंगर मिले थे जहाँ पे हमने खाना खाया था। पानी वगैरह का व्यवस्था आपको 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको छोटे मोटे शॉप्स दिख जाएंगे जहाँ से आप पानी ले सकते हो। तो पानी की बॉटल आप कैरी कर लेना, क्योंकि जगह जगह पर पानी की बॉटल नहीं मिल रही थी इसमें। लेकिन बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत क्लीन है, बाथरूम भी बहुत क्लीन है। बाथरूम आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर मिल जाएगा, जो कि आपको शायद पुराने वाले पे नहीं मिलेगा, पुराने रास्ते पे। और वहाँ से पिट्ठू भी जा रहा होता है तो आपको इतना स्पेस नहीं मिलेगा जैसे हम लोग यहाँ पे आराम से चल रहे थे। आप देख रहे हो कितनी कम भीड़ है। तो यहाँ पे लेकिन एक और फैमिली मिली थी जिन्होंने ये बोला कि उनका एक बैग लेके कोई जंगल की साइड से आया और लेके भाग गया। तो हमारे साथ तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, तो हमारे लिए तो ये नया रास्ता बहुत ही अच्छा था। सुबह हुई थी, हम लोग तब तक अर्धकुमारी भी पहुँच गए थे। तो यहाँ से हमने अर्धकुमारी का टिकट लिया और यहाँ तक आके बहुत लोग थक गए थे। तो यहाँ पे सब डिस्कशन यहाँ पे हमने स्टार्ट किया कि यहाँ से करना क्या है। तो अब आपको पता ही है कि यहाँ पे बैटरी वाली कार भी स्टार्ट हो गई है चलनी। तो वो सुबह ही चलती है, सुबह से 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का टाइमिंग, और रात में नहीं चलती है। और वो अर्धकुमारी से ही चलती है, आपको नीचे से नहीं मिलेगा। तो नीचे से या तो आपको पिट्ठू लेना पड़ेगा, लेकिन पिट्ठू आप पुराने रास्ते से ही ले सकते हो, नए रास्ते से आपको नहीं मिलेगा। नए रास्ते से सिर्फ पैदल वाले लोगों के लिए है जिनको पैदल चढ़ाई करनी है। और नया रास्ता बहुत ही अच्छा है, मैं खुद हम लोग गए थे और ये इतना स्मूथ रास्ता है, मतलब स्मूथ मीन्स कि इसमें ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं है। तो मेरे नाना जी जो 80 ईयर्स के हैं वो तक चले गए, तो मैं तो बोलूँगी कि ये बहुत सही है। मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द था फिर भी वो चली गई। तो यहाँ से हमने केबल कार बुक किया। केबल कार भी आप ऑनलाइन उसी वेबसाइट से बुक कर सकते हो, उस वेबसाइट से आप सारा ही कुछ बुक कर सकते हो। ऑनलाइन चाहो तो आप केबल कार बुक कर सकते हो, वहाँ पे आप बैटरी वाली कार भी बुक कर सकते हो। लेकिन सबकी टाइमिंग है और उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको आना पड़ेगा। उससे 1-2 घंटे तक का ही वैलिडिटी होता है। अगर आप लेट आओगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा जाने के लिए, तो ये बात आप याद रखना। और अगर आपने बैटरी वाली कार ऑनलाइन बुक करी है तो उसका एक प्रिंट आउट निकलवा के आपको लाना पड़ेगा, वो दिखाना होगा, तभी वो आपको टिकट देंगे यहाँ से। तो सब बहुत थक गए थे, लेकिन जब ऊपर आके हमने ये व्यू देखा तो सबकी थकान मिट गई थी, सिवाय मेरे नाना जी जो बहुत एनर्जेटिक होके आ रहे थे। आप पूरी वीडियो में देख रहे होगे। तो ये वाली बैटरी कार है जो
जिससे मेरी मम्मी डैडी आए थे और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। 20 मिनट का टाइम लेता है यहाँ से। आप चाहो तो केबल कार भी ले के मतलब आप यहाँ से आप वो भी कर सकते हो लेकिन वो मौसम की वजह से हमें नहीं टिकट मिला। आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो। ऑफलाइन में प्रॉब्लम ये आई थी कि बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने 2 घंटे का स्टे कर दिया था। तो इतने में हमने सोचा कि 2 घंटे में टाइम लगेगा, तो हम तब तक पिट्ठू ही कर लिया। पिट्ठू से फिर हम लोग वहाँ भैरव बाबा के पास जाके वहाँ दर्शन किए और वहाँ से फिर हम लोग नीचे तक आ गए। तो वहाँ पे आप ट्रॉली भी कर सकते हो, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो मौसम की वजह से क्या होता है, मौसम का टाइमिंग आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर ऑनलाइन टिकट है तो वो ऑनलाइन वालों को जाने दे रहे थे, ऑफलाइन वालों का स्टे लगा रखा था उन्होंने बस। और यहाँ पे बारिश की वजह से आप देख लो कितना कचरा हो गया। मतलब ऐसी जगह पे भी जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ पे भी लोग इतना कूड़ा कचरा कर देते हैं। प्लीज़ यहाँ पे मत करो। यहाँ से फिर हम लोग हमने वेट किया, हम सब नीचे आ चुके थे। जब तक हमारी गाड़ी आई तब तक हमने चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर सभी बैठ गए। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जो छोटे हैं और पतले हैं उनको गोद में दिया जाता है। यहाँ पे एक सीट की कमी थी, तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था। जो हमारे ग्रुप में सबसे पतला छोटा सा था तो उसे हमने गोद में बिठा दिया। तो यहाँ से हम लोग निकल गए थे। ये लड़की है, इसी को हमने गोद में बिठाया था। तो यहाँ से हम लोग फिर निकल गए थे अपने अपने होटल के लिए, और सब बहुत ज़्यादा थक गए थे यहाँ से। मतलब कि कल रात का हम लोग चढ़ाई स्टार्ट किए थे और सुबह हमें आने में लग गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।